Hello students, this is Amit Tiwari, your economics teacher. Students, in previous video we have finished discussing the different poverty alleviation programs which Indian government has started. And in today's video lecture, we will see a critical assessment of those poverty alleviation programs. What we have achieved just by implementing those programs and to what extent these programs have been successful in achieving the targets. So let us see. Just because of the poverty alleviation programs, percentage of population below poverty line has declined from 46%, which was in 1973-74, to 21.9% in 2011 and 12. इन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की वजह से जो परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल थे या परसेंटेज ऑफ पीपल हु वर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन वो 46% था 73-74 में, जो कि घट के 21.9% हो गया 2011 एंड 12 में. एंड there has been a continuous increase in the rate of wages over time. और जैसे जैसे समय बीतता गया जो वेजेस रेट है वो भी जो है हमें उसमें एक इंक्रीज देखने को मिला. However, these programs have failed to achieve their target in numerous areas, and there are so many causes behind this, and we will see these causes one by one. The first cause because of which these poverty alleviation programs fail to achieve their targets is inefficiency of administration and concerned officials. Means inefficiency of administration and concerned officials was one of the major reasons which failed these poverty alleviation programs. जो भी concerned officials थे किसी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल थे, जो भी ऑफिसर्स अकाउंटेबल थे उन चीजों को लेके, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं थे. दूसरा, लैक ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ द आउटपुट ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स. जो भी प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए जाते थे उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होता था. एग्जीक्यूशन के बाद जो आउटपुट आता था उसको मॉनिटर करने वाला कोई भी नहीं था. कोई ऐसी बॉडी नहीं थी जो कि इन प्रोग्राम्स के आउटपुट को मॉनिटर करे. किस हद तक ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुए हैं, क्या फेलियर्स हैं, क्या रीजन है फेलियर्स के, इसको एसेस करने के लिए, इसको मॉनिटर करने के लिए कोई भी ऐसी बॉडी नहीं थी. थर्ड, इन चार्जेस ऑफ द प्रोग्राम्स वर बायस्ड टू पुअर्स एंड फेवर्ड एजुकेटेड रिच एंड रिसोर्सफुल पर्सन्स. और जो भी इंचार्ज थे, मीन्स द अकाउंटेबल पर्सन टू इम्प्लीमेंट दीज प्रोग्राम्स, वर बायस्ड टू पुअर्स एंड वर फेवरिंग द एजुकेटेड पीपल, द रिसोर्सफुल पीपल एंड द पर्सन हु आर हैविंग पावर इन हैंड. नेक्स्ट कॉज विच लेड टू द फेलियर ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इज द रिमोट एरियाज which were located in the interiors of the villages were neglected owing to the constraints of accessibility. जो इंटीरियर विलेजेस में रिमोट एरियाज थे उनको हमेशा नेग्लेक्ट किया गया, ये बता के कि ये एरियाज एक्सेसिबल नहीं है, यहाँ पे जाके इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना आसान काम नहीं है. इस तरीके से भी जो ये प्रोग्राम्स थे वो कहीं ना कहीं फेल हो गए अपने टारगेट्स को अचीव करने में. Institutions that were needed to provide credit and marketing facilities were not very supportive in implementing these programs, and the definition of poor was not clear to many people. Non-poor took advantage of this situation.
बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं था कि पुअर किसे कहा जाए, मतलब कि डेफिनेशन ही क्लियर नहीं था पुअर का। इस वजह से बहुत सारे नॉन पुअर्स ने भी इन प्रोग्राम्स का एडवांटेज उठाया। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स वर लार्जली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंड लैक पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। और जो भी ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स थे वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थे और इस वजह से लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज़्यादा कम था। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज कॉजेस, लोगों के अंदर अवेयरनेस की भी कमी थी, खास करके जो पुअर्स थे वो इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं थे, उनके पास इतने कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे जिससे कि वो अवेयर हो सकें इन प्रोग्राम्स के बारे में, इन प्रोग्राम्स के बेनिफिट्स के बारे में, या जो भी गवर्निंग बॉडीज है उनके बारे में, कहाँ कांटेक्ट करना है, इस बात की भी अवेयरनेस नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे पॉइंट्स मिलके इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स थे, इनके फेलियर में एक कारण बने। सो स्टूडेंट्स, टुडे दिस चैप्टर हैज कम टू एन एंड. I have tried my level best to cover up each and every topic of this chapter, and if you find any topic which you think I have missed in my discussion, please mention that topic in the comments. Students, have a good day.